दिन दानव अचानक अपार्टमेंट में आ गए। एक महिला थी जिसकी गर्दन बिन रोक टोक लंबी हो सकती थी और एक लड़का था जिसे टब की मिट्टी चाटना बहुत पसंद था। ये हमेशा किराएदारों के कमरे में चुपके से घुस जाते और उन्हें इतना डराते कि वे सो भी नहीं पाते। इसलिए सब लोग वहाँ से चले गए और कोई भी उस जगह को किराए पर लेना नहीं चाहता था। मजबूर मकान मालिक को एक भूत प्रेत भगाने वाले को बुलाना पड़ा, लेकिन वो भूत भगाने वाला बस हाथ हिलाता रहा और दिखावा करता रहा कि उसने दानवों को भगा दिया है। आखिर में आदमी ने एक असली भूत प्रेत भगाने वाले को ढूंढ लिया जिसने आसानी से दानवों को हरा दिया। जैसे ही जादूगर दानवों को ले जाने वाला था वे रोने लगे। असल में ये वही दानव थे जिनका घर इंसानों ने कब्जा कर लिया था और अब इंसान उन्हें बाहर निकालना चाह रहे थे। वो दयालु दंपति ने दानवों को वहीं रहने दिया। उसके बाद दानव अंधेरे में रहते और जब भी इंसान आते छुप जाते। बाद में उस दंपति की एक बेटी हुई, लेकिन एक जोरदार आवाज ने उस शांति को तोड़ गया। एक रियल एस्टेट डेवलपर ने उस जगह पर नजरें गड़ाई थी। उसे जमीन चाहिए थी और वो अपार्टमेंट को दुकान में बदलना चाहता था। जब उस आदमी ने अपना अपार्टमेंट बेचने से मना कर दिया तो डेवलपर जानबूझकर उसके अपार्टमेंट के सामने वाले दरवाजे से टकरा गया। डेवलपर की इस बुरी धमकी को देखते हुए उस आदमी के पास झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन अचानक उसी रात राक्षसों ने डेवलपर को पकड़ लिया। जो राक्षस लंबे समय से किसी को डराते नहीं थे, उन्होंने पूरी ताकत लगाकर ये सुनिश्चित किया कि वो फिर कभी उस अपार्टमेंट को खरीदने की हिम्मत न करे। उसके बाद से इंसान और राक्षस और भी अच्छे दोस्त बन गए। 20 साल बाद मकान मालिक और उसकी पत्नी दोनों गुजर चुके थे। उनका घर उनकी पोती को मिला था। उस अपार्टमेंट में कई सालों से कोई नहीं रहता था, इसलिए वहाँ के भूत प्रेत भी कहीं चले गए थे। तो लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के प्रोत्साहन से पुराना घर बेचने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने अपना घर का कागज अपने बॉयफ्रेंड को दिया, उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। पता चला कि वह आदमी रियल एस्टेट डेवलपर का वंशज था और लड़की के करीब इसलिए आया था ताकि उसे धोखा देकर घर बेचवा सके। लड़की जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। वो अपने बॉयफ्रेंड से धोखा खा चुकी थी और अपने दादा के फ्लैट को भी खो चुकी थी। उसी वक्त 3 राक्षस धीरे धीरे सामने आए और उस आदमी को डरा के भगा दिया। लड़की खुद को माफ नहीं कर पा रही थी कि उसने फ्लैट बेच दिया। राक्षसों में से एक उसके पास आया और उसे सांत्वना देने लगा। तभी उसकी दबी हुई यादें वापस लौट आईं। पता चला कि वो बचपन में हमेशा राक्षसों के साथ खेलना पसंद करती थी और बाकी लोगों से दोस्ती करने से बचती थी। राक्षस इस बात को लेकर परेशान थे कि लड़की अपनी दूसरों से बात करने की खासियत खो देगी और उसके लिए दूसरों से जुड़ना मुश्किल होगा, इसलिए उन्हें उसके दुनिया से गायब होना पड़ा। उसके बाद भले ही लड़की अब राक्षसों को देख नहीं पाती थी, लेकिन वे हमेशा उसके साथ थे। उसे छोटी लड़की से बड़े होने तक देख रहे थे। आखिरकार राक्षसों ने उस आदमी से जो उसे धोखा दिया था घर का कागज वापस ले लिया। लड़की ने अब घर नहीं बेचा, बल्कि उसने राक्षसों को वहाँ मुफ्त में रहने दिया।